नमस्कार आप सभी किसान भाइयों को। और मैं हमारे यूट्यूब चैनल एनजेयू ब्लॉग से। और जैसा कि हमने भाई साहब के यहाँ एक बार विजिट किया था तो हरे चारे के विषय में जाने थे, और एक बार फिर हम इनके यहाँ मिलते हैं और सामने हमारे पीछे देख सकते हैं कि गौ माता है। तो इनसे कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं कि देसी गाय और अन्य जो पशु हैं विदेशी जिनको हम बोलते हैं जर्सी फ्रीजियन, ये उनकी पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ इनसे समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक हम इनका परिचय जान लेते हैं। तो क्या नाम पड़ेगा शुभ, और यहाँ कौन सा नमस्कार, प्लेस है? मेरा नाम सोनू यादव है। मैं इब्राहिमपुर गाँव से चंदौली जिला से हूँ। और जैसा कि मैंने अभी बात किया कि आपने ये देसी गाय पाला हुआ हुँ। है ना? तो जैसा कुछ हम लोग ये भी सुनते हैं कि देसी गाय दूध बड़ा कम देती है, तो इसको हम खिलाएँगे जितना दूध लेंगे उससे ज़्यादा तो हम पैसा लगा देंगे जी। खिलाने में, तो फ़ायदा होगा। हुँ। तो आप ये घटाना चाहते हैं। जी, थोड़ा ये गलतफ़हमी मैं आपका दूर करना चाहता हूँ कि मैं घाटा सह रहा हूँ। इससे पहले मैं जर्सी गाय ही रखा था, जर्सी गाय। इतनी बीमारियाँ जितना छोटे बच्चे का लोग केयर नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग उसकी देखभाल करते थे। अगर कहीं चरने के लिए छोड़ते थे, तो लँगड़ा के चलने लगती थी। हुँ, मतलब हर समय उसका जो जूँ, कीचड़ से पूरी भरी पड़ी रहती थी। हम लोग बहुत सारे मेहनत करते थे, धुलाई करना, साबुन लगाना, जो भी दवाई बताता था, हम सब कुछ उस पे यूज़ कर लेते थे। ठंडी के दिन में काँपने लगती थी, गर्मी के दिन में हाँफने लगती थी। मतलब कि हर तरह का रोग इसमें कुछ भी मतलब वैसा बचाव का ज़रूरत नहीं है। एक बार कहीं बाँध दिए, बारिश पड़ रही है, तो भी बीमार नहीं होती थी। बीमारी क्या होती है, हमने तो इसमें देखा ही नहीं अभी तक। कभी कुछ लूज़ मोशन नहीं, पेट की समस्या नहीं, कभी जूँ-चीचड़ भी उतना परेशान नहीं करता है। ऐसा हाँफना और या तो एकदम ठंड के मौसम में काँपना, ऐसा कुछ नहीं हमने देखा है। बहुत कम, ना के बराबर, ये यानी समझ लीजिए। आपके हिसाब से यदि हम समझें तो इसमें मेडिकल का हुँ। खर्च मे बचा, मेडिकल का खर्च नहीं है और और मैनेजमेंट वो जो सिर दर्द होता है, वो नहीं है। भोजन को लेके क्या है? दोनों में क्या अनुभव रहा आपका? हाँ, वो ज़्यादा खाती है, एक तो और थोड़ा बहुत मतलब वो तो दूध जर्सी देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये गलतफ़हमी भी रहता है, जैसे कि मैं 25,000 रुपए की 4-5 साल पहले जर्सी गाय लाया था। वो 5 लीटर दूध देती थी और इसको 3 साल पहले, 4 साल पहले लाया था, ये 12,500 रुपए की और ये 4 लीटर दूध देती है। हम उसको भी वही डाइट देते थे, 1.5 किलो टाइम पर और इसको भी 1.5 किलो टाइम पे देते हैं, ये भी 4 लीटर दूध। लेकिन उसके इसके दूध में ज़मीन-आसमान का अंतर है। एक तो फैट ज़्यादा होगा और ऊपर से आप ये जो देख रहे हैं इसको सूर्य केतु नाड़ी बोलते हैं। जो गोकिरण होती है, तो जो जिससे देसी गाय का दूध जो पीला होता है, वो उससे होता है। उसमें जो हल्दी में जो पाया जाता है करक्यूमिन नाम का तत्व होता है, जो एंटी कैंसरस होता है, वो इसके दूध में इसी डिल के कारण ही आता है, जो मुकुट होता है। सूर्य की प्रकाश की किरणें कुछ ऐसा होता है, मतलब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा ये देखा गया है कि जो पीलापन दूध में आता है, वो इसी सूर्य केतु नाड़ी के कारण ही आता है, जिसमें एंटी कैंसरस पाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा वो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। स्वर्ण लवण को मिक्स करता हाँ, है हाँ। ब्लड में, हुँ। है ना? और दूसरा कुछ ये भी गलतफ़हमी होता है, जैसे कि कुछ लोग जो 8,000 10,000 रुपए का देसी गाय लाते हैं, तो उनको सोचते हैं कि बस आधा किलो चोकर चला के और 5 लीटर दूध निकाल ले, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर वही जब 40,000 50,000 रुपए का कहीं जर्सी गाय लाते हैं, खर्च करके लाते हैं, तो वही जो पैसे का स्थिति उस समय भी वही रहता है, लेकिन थोड़ा-सा टेंशन रहता है कि हमने इतना खर्चा किया है। उसी को ढाई 3 किलो टाइम पे देंगे और इसको सोचेंगे कि आधा किलो छिड़क के हुँ, बस 5 लीटर दूध निकाल लें। तो कुछ ये गलतफ़हमी भी देसी गाय को ले डूबी। देसी गाय देखने तक को नहीं मिलती है, दूध खाना तो बड़ी दूर की बात है। आप ऐसा नहीं कि आप लाख रुपए कमा रहे हैं तो भी आप देसी ऐसे पैसे पे कोई वो नहीं है। जो अमीर आदमी है उसको भी ये देसी गाय का दूध नसीब नहीं हो रहा है अभी प्रेज़ेंट टाइम में। तो समझे अगर बात को, तो इसके दूध देसी गाय का हमारे लिए अमृत है और विदेशी वाला रोग का जनक है, उसमें अभी शरीर ये में। पाया जाता है कि अभी डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग अभी लोगों को ये बोल रहे हैं कि इस तरह से उनको मोटिवेट किया जा रहा है, ये शिक्षा दिया जा रहा है कि अभी दूध, घी, पनीर दही इसका सेवन एकदम बिल्कुल बंद कर दें, इससे बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। बाकी वो ये एक्सप्लेन करने में नाकाम रह रहे हैं कि जो विदेशी जो रिसर्च हुआ है, वो विदेशी गाय के दूध में हुआ है। देसी गाय का वहाँ पे बात ही नहीं होता है, जबकि देसी गाय से इम्यूनिटी मजबूत होती है।
तो ये रिसर्च थोड़ा-सा अभी लोगों में ये गलतफ़हमी, ये भ्रांतियाँ हो गई हैं कि अब कुछ लोग इसको भी नकारने लगे हैं कि दूध तो दूध होता है। नहीं, देसी में और जर्सी में बहुत ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी देखें, समझें और इसके विषय में थोड़ा और जानकारी लें वैज्ञानिकों की। आखिर देसी गाय और जर्सी गाय में अंतर क्या होता है, और जो डॉक्टर लोग, जो वैज्ञानिकों की रिसर्च आ रही है कि दूध नहीं खाना चाहिए, घी का सेवन नहीं करना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट से दूर होना चाहिए, वो दूध देसी गाय के विषय में बोला जा रहा है या जर्सी के विषय में बोला जा रहा है? इस पे आप थोड़ा और अपना रिसर्च बढ़ाएं, देखिए इंटरनेट पे। एक चीज आपका अनुभव हम और लेना चाहेंगे कि कुछ गाय ऐसी होती हैं देसी में भी जो बहुत ज्यादा दूध देती हैं, हम्म। जैसे में गिर हैं, साहिवाल हैं, तो आप वो सब का पालन क्यों नहीं किए? वो अभी मैं बहुत सारे रिसर्च करने के बाद अभी यहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि कुछ भ्रम भी होता है। हम्म। अपना लोग बेचने के चक्कर में जो 25,000 की गाय है उसको 1.5 लाख रुपए में कैसे बेचें, इंटरनेट पे कुछ लोग बोलते-बोलते उसको बढ़ा चुके हैं। बाकी ज़्यादातर मैंने जहाँ-जहाँ से जानकारी लिया है 12 लीटर, 13 लीटर, मैक्सिमम 15 लीटर, इससे ऊपर नहीं देती हैं। अब कहने को तो कहते हैं लोग कि हमारी इतनी देती है, लेकिन तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो मिल्क रिकॉर्ड देखा गया है वो इससे ऊपर नहीं है। 12 लीटर बहुत है, 12 लीटर, 15 लीटर, इससे ऊपर लोग नहीं जाते हैं। और देसी गाय से हम अपने धरती माता को कैसे स्वस्थ रख सकते और हैं? एक भ्रांति और मैं दूर करता हूँ कि अगर आप गिर को अपने यूपी में लाएँगे तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा है, कई जगह ये फेल भी हो चुका है, जबकि अपना लोग माइनस पॉइंट नहीं बताते हैं, सिर्फ़ इसका प्लस पॉइंट ही बताते हैं। हम्म। और जो अपने क्षेत्रीय जो नस्लें हैं, जैसे गुजरात है तो वहाँ पे गिर ही पॉसिबल है, यूपी है तो वहाँ पे गंगा तेरी साहिवाल ही पॉसिबल नहीं है। तो उन पे खर्च ज्यादा खर्च गिरेगा। ज़्यादा गिरेगा, और जो आप सोच के लाएँगे, जो इतना इन्वेस्ट करके लाएँगे, फिर वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आप निराश हो जाएँगे, फिर छोड़ेंगे कि अब ये सब कौन है, अब ₹40 दे के दूध खरीदने। फिर इससे एकदम मन एकदम टूट जाएगा आपका। और बहुत सारे लोग हैं जो ढाई 250 देसी गायों की गौशाला बंद हो चुकी है इसी चक्कर में। और लोग अपना माइनस पॉइंट नहीं बताते, प्लस पॉइंट बताते हैं, हाँ, इतना कमाओगे, ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। माइनस पॉइंट भी बताना चाहिए यूट्यूबरों को। तो जैसा कि आप हम सब ने इनसे काफी कुछ समझा देसी गाय के दूध का, और इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अ, जैसे कि गांव-गांव में एक-एक गाय, और शहर में भी एक-एक गाय रख के हम लोग देसी गाय की रक्षण भी कर रहे हैं, और इसके बेनिफिट तो हम लोग भाई साहब से अनुभव के साथ ही सब कुछ जाने। तो हम शहर के उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग यदि दूध खरीद रहे हैं किसी बलटहरे से या फिर कहीं से भी ला रहे हैं, तो एक बार वहाँ पे इंक्वायरी कर लें और कोशिश करें कि आपको देसी गाय का ही दूध मिले, क्योंकि स्लो पॉइजन लेने से कोई फायदा नहीं है। आप दूध भी पियेंगे उतना महंगा का विदेशी गायों के, और बीमार भी होंगे, फिर मेडिकल में भी खर्च जाएगा। उससे अच्छा है कि देसी गाय पे जाइए, ताकि देसी गाय का पालन बढ़ सके, क्योंकि उस पे हम कुछ और भी आपको जानकारी आगे देंगे। उससे पहले हम इनसे जान लेते हैं कि इसके पंचगव्य की बात करें तो एक तो दूध हो गया, उसके साथ ही हम गोमूत्र और गोबर का ये इस्तेमाल कैसे करते हैं खेती में, इनको क्या लाभ उससे मिलता है, वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इसके गोबर से खाद कैसे तैयार जी, करते हैं? आइए आप प्रैक्टिकली देख लीजिए। यहाँ हमारी गाय रहती है, और जो भी गाय गोबर करती है उसका हम पहले 2-3 दिन धूप दिखा देते हैं, फिर उसी में यहाँ पे बिछा देते हैं। उसके बाद वो अपने ही पैर से यहाँ पे बैठ के पैर से इसका एकदम ये पाउडर बना देती है। यहीं पे गोमूत्र इकट्ठा होता है, और गोबर गोमूत्र जब मिक्स होता है तो इसमें एक विशेष प्रकार का कुछ सुगंध होता है, जिससे अपना मक्खी मच्छर से उतनी परेशानी नहीं होती है। और यहीं पे जब गोमूत्र गिरता है तो अंदर ही अंदर वो कंपोस्ट होने लगता है। तो 3-4 महीने में जितना उसका गोबर रहता है सिर्फ यहीं पे उसका बिछाते जाते हैं धूप 1-2 दिन दिखा के। तो इससे क्या होता है कि हमें कंपोस्ट करने के लिए अलग से लेबर कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अलग से कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तक कि हम यहाँ पे झाड़ू भी नहीं लगाना पड़ता है। झाड़ू भी यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं पे अंदर-अंदर कंपोस्ट हो जाएगा, खाद है, और एनी टाइम जब भी हमें ज़रूरत पड़े हमारे पास खाद रेडी है। इसको खड़ी फसल में भी जैसे हम यूरिया, डीएपी छिड़कते हैं, ऐसे हम छिड़क सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा जीवामृत मिला के, या जीवामृत अगर नहीं भी मिलाएँगे तो भी ये बहुत ज़बरदस्त खाद है, क्योंकि जितना भी गाय अपना मूत्र त्याग करती है सब इसी में अपना सोख जाता है, और अंदर-अंदर कंपोस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे तत्व होते हैं जो पेड़-पौधों को ज़रूरत में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा अपने देसी गाय के गोबर और गोमूत्र में ही वो सारे तत्व पाए जाते हैं। तो आप अपने घर के लिए प्याज, लहसुन, ये जनरली जितने भी सब्जी हैं, वो तो पैदा करते ही होंगे। जी।
तो जैसा कि अन्य लोग होते हैं कि उसमें भी डाई यूरिया कुछ न कुछ मारते रहते हैं, तो हुँ। आप उसके लिए थोड़ा बहुत उसे मिक्स करते हैं या नहीं करते हैं? आप कैसे मैं वो एक्चुअली करते हैं? जीवामृत और घन जीवामृत भी बनाता हूँ, जिसको बनाने में सिर्फ़ 2 या 3 दिन का समय जाता है। ओनली 2 या 3 दिन का समय है। तो जो भी हम जीवामृत बनाते हैं, इसमें से अगर मुझे अभी अगर कुछ भी अगर बोने के लिए न्यू अगर खेत का जुताई करना रहेगा, तो जितना भी हम 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने में जितना भी यहाँ पे गोबर गोमूत्र इकट्ठा हुआ है, सबको एक साथ निकाल के दूसरी जगह रख देंगे और उसमें जो हमने जीवामृत बनाया रहेगा, उसका यहाँ पे छिड़काव करने के बाद तुरंत हम उसको खेत में मिला के फिर उसकी जुताई करवाते हैं। उसके स्वाद में कोई फ़र्क जैसे आप मंडी से भी सब्जियाँ खाए होंगे, हुँ। मार्केट से लाके जब वो सीज़न नहीं उसका तो रहता है। कोई कंपेयर ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। जिसको भी हम देते हैं, खिलाते हैं, वो मतलब कि ये स्वाद नहीं मिलता है। हालाँकि कुछ इससे जो हाइब्रिड बीज होते हैं, उससे भी अंतर होता है और कुछ जो देसी खाद होती है, इससे भी अंतर होता है। हम देसी बीज ही इस्तेमाल करते हैं और देसी खाद ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसका तो कोई तुलना ही नहीं करना कि कितना गुणवत्ता स्व से लेके स्वादिष्ट के बिल्कुल, साथ बिल्कुल और सब ये कुछ। सब्जियाँ जल्दी खराब नहीं होती है, टिकाऊ रहती हैं। और साइज़ में यदि बात करें तो जैसे कि मार्केट में हम लोग दिखते हैं कि डाई यूरिया का यूज़ करके खूब बड़े-बड़े गोभियाँ आती हैं। ये तो एक मीडियम में ही रहता है, लेकिन तो वो हाइब्रिड होता है, उसमें कुछ मछली का जीन डाल के और अलग-अलग जानवरों के जीन डाल के वो एक जैसे कि टमाटर की ही बात कर लेते हैं, वो टमाटर जैसा है, टमाटर नहीं है, टमाटर जैसा है वो। उसमें अलग-अलग जो वैज्ञानिक हैं अपना दिमाग लगा के और कुछ बिज़नेसमैन हैं उसको सब प्रमोट कर रहे हैं, तो वो हाइब्रिड चीज़ों से आप जितना दूर रहें, उतना अच्छा है। उसमें कि जो तत्व मिलना चाहिए वो तत्व है नहीं सब्जी में, वो सब गायब होते जा रहे एक हैं। तो महँगा का चीज़ खाने जाओ, हुँ। ऊपर से रोग अलग से अपने अंदर बनाओ, फिर मेडिकल में जाके फिर हुँ। पैसा लगाओ, हाँ, और ये है भी ना? गलतफ़हमी है कि और हाइब्रिड बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और देता है। जल्दी से हमने देसी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया है। खटिया पे पड़ जाएँगे और फिर तो तो आगे यहाँ हम पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ हमें कंपोस्ट करने के लिए जो हम अलग जगह जो यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप उस जगह का इस्तेमाल कहीं कुछ अलग चीज़ के लिए जैसे मशरूम वगैरह की फार्मिंग के लिए करें। मशरूम पे भी आप एक वीडियो बना दीजिएगा। मैंने तो मशरूम लगाया था। हालाँकि उसको सेल नहीं किया था, घर के लिए ही हमने यूज़ किया और इतना ज़्यादा हो गया था कि हमें फेंकना भी पड़ा, बाँटना भी पड़ा, खराब भी हो गया था। हालाँकि उतना जागरूक नहीं थे तो एक 1-2 जन को ही हम बाँटे। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करने के बाद भी उसका हमें फेंकना पड़ा। तो जो आप कंपोस्ट के लिए जो अपना समय और वो दे रहे हैं, अगर वही चीज़ आप अगर मशरूम के मार्केटिंग और प्रोडक्शन पे समय देंगे तो 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और यहाँ पे मेहनत नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, आपका कुछ खर्च नहीं होगा। यहीं पे गोबर है, यहीं पे गोमूत्र है, यहीं पे कंपोस्ट हो रहा है, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आपको झाड़ू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस गाय यहाँ बाँध दी, आपका खाद रेडी है और जब इच्छा तब उसको वो करें। ऐसा नहीं कि फिर हमें 10 दिन का समय लग रहा है, महीने भर का कंपोस्ट करेंगे, बनाएँगे, पानी छिड़केंगे, इसको फरसे से ये वो करेंगे, वो करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से खाद उठाइए और खेतों में मार दीजिए। जैसे यूरिया फेंकते हैं, ये टोटल खाद ही है। बस ऐसे लीजिए और ऐसे जैसे यूरिया हम छिड़कते हैं, वैसे आप छिड़क दीजिए। वहाँ पानी में जाते ही टोटल ये गल जाएगा। थोड़ा बहुत आप इसमें राख भी मिला सकते हैं। तो किसान भाइयों हमने इनके अनुभव से देखा और अपने एरिया के ही क्षेत्रीय देशी गायों का पालन करें जिससे कि ज़्यादा बेनिफिट हो और खर्च कम लगे क्योंकि अलग क्षेत्र के देशी गाय को भी हम पालेंगे तो उस पे मौसम को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं तो उस पे खर्च ज़्यादा गिरने लगता है तो उस खर्च से बचें और क्षेत्रीय गौ देशी गौ माता का पालन कर अपने खुद और खुद के परिवार को स्वस्थ रखें और ताकि आपको देख के दूसरे लोग भी इस पथ पे आगे बढ़ें। तो आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।